हेलो मैनिफेस्टर्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 2 ऑफ द बुक एट योर कमांड बाय नेवल गोडर्ड। इस बुक का चैप्टर 1 वाला वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, आप लोग देख चुके होंगे। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, मैं उन्हें रिकमेंड करूँगी या सजेस्ट करूँगी आप जाके एक बार उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इस बुक का चैप्टर 1 इज़ वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव, दैट्स वाई इम्पोर्टेंट। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि नेवल गोडर्ड ने इस बुक में मैनिफेस्टेशन के बारे में बताया है कि मैनिफेस्टेशन क्या होता है, कैसे होता है एंड आप अपना ड्रीम या डिज़ायर कैसे मैनिफेस्ट कर पाओगे। लेकिन चैप्टर 1 में उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दिया है, जो नॉलेज दिया है, वो मैनिफेस्टेशन से बिल्कुल अलग है। वो इन्फॉर्मेशन, वो नॉलेज आपको होना चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए। इसीलिए आपको पहले चैप्टर 1 वाला वीडियो वॉच कर लेना है, फिर आके आप इस वीडियो को वॉच करो, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लो, लेकिन चैप्टर 1 वाला वीडियो जरूर वॉच करना। ओके, तो फिर चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 2 ऑफ द बुक एट योर कमांड बाय नेवल गोडर्ड। एंड उससे पहले आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना है, क्योंकि जैसे मेरे चैनल में ये 2 चैप्टर्स एट योर कमांड बुक का वीडियो फॉर्म में आ चुका है, वैसे बाकी के 4 चैप्टर्स भी आने वाले हैं। तो बाकी के 4 चैप्टर्स यानी कि बाकी के 4 वीडियोस जब आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एंड उससे पहले सब्सक्राइब कर लेते हैं ये चैनल। Hello friends, good morning. My name is Rinita Patnaik. I'm a physical and a mental fitness counselor. I advise, suggest and help people how to stay fit both physically as well as mentally. And my passion is to live and let live a healthy and happy life. तो फ्रेंड्स, चैप्टर 2 शुरू करने से पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि चैप्टर 1 में हमने क्या सीखा या फिर क्या जाना। चैप्टर 1 में एक चीज़ हमको जानने को मिला बहुत इंटरेस्टिंग, कि मैं कौन हूँ, हु आम आई। बाइबल के ऊपर बेस करके नेवल गोडर्ड ने ये एक्सप्लेन किया है कि आई एम गॉड। ये कब होता है एंड कैसे होता है? जब मुझे अपना होने का एहसास होता है, इन द अवेयरनेस ऑफ बीइंग आई एम गॉड। अगर मुझे ये एहसास है कि मैं एक इंसान हूँ, मैं एक औरत हूँ, एक मदर हूँ, एक यूट्यूबर हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं फेलियर हूँ, मैं बीमार हूँ, तो फिर ये समझ नहीं आता है कि आई एम गॉड। जब मैं इन सारे चीज़ों को परे रखती हूँ, साइड रखती हूँ, जब मैं अपने शरीर को भी परे रखती हूँ, उसके बाद मैं सोचती हूँ कि क्या उसके बाद भी मैं हूँ या फिर मैं इन सारी चीज़ों के साथ ख़त्म हो गई। और फिर मुझे एहसास होता है कि नहीं, फिर भी मैं हूँ, आई एम गॉड। ये हमको बिल्कुल एहसास हो गया कि आई एम गॉड। अब देखते हैं कि चैप्टर 2 में नेवल ने क्या एक्सप्लेन किया है। चैप्टर 2 में वो कहते हैं कि इन द अवेयरनेस ऑफ बीइंग एवरीथिंग इज पॉसिबल। जब हमको वो होने का एहसास होता है तब सब कुछ पॉसिबल है। आप इसको 2 तरह से समझ सकते हो। जब हमें होने का एहसास होता है, क्या होने का? अगर मुझे ये एहसास है कि मैं रिच हूँ, अगर मुझे ये एहसास है कि मैं हैप्पी हूँ, मैं ब्यूटीफुल हूँ, मैं हेल्थी हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ, तो ये सारा कुछ पॉसिबल है। या फिर अगर मुझे ये होने का एहसास है कि आई एम गॉड, तो भी एवरीथिंग इज पॉसिबल, क्योंकि गॉड कभी दुखी नहीं हो सकता, परेशान नहीं हो सकता, गरीब नहीं हो सकता, अगली नहीं हो सकता, फेलियर नहीं हो सकता। सो एवरीथिंग इज पॉसिबल, राइट? वो कहते हैं कॉन्शियसनेस ड्रॉज द मैनिफेस्टेशन ऑफ लाइफ अनटू मैन। आप जिस कॉन्शियसनेस में होते हो, जिस अवेयरनेस में होते हो, वो चीज़ आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होता है। यू आर एट दिस वेरी मोमेंट ड्रॉइंग इन टू योर वर्ल्ड दैट व्हाट यू आर नाउ कॉन्शियस ऑफ बीइंग। आपको जो होने का एहसास है, जिस अवेयरनेस में आप हो, जिस कॉन्शियसनेस में आप हो, आप अभी इस वक्त इस वीडियो को देखते वक्त भी वो अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हो या फिर ड्रॉ करते हो। आपको अगर एहसास है कि आप दुखी हो, आप परेशान हो, आप वही अट्रैक्ट करते हो। आपको अगर लगता है कि आप बहुत हैप्पी हो, आप रिच हो, आप वो इस वक्त अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। तो अब आपको करना क्या है? नेवल कहते हैं कि इफ़ यू आर डिससेटिस्फाइड with your present life, then the only way to change it is to take your attention away from that which seems very real to you to that you desire to be.
वो कहते हैं कि अभी इस वक्त अगर आप अपने लाइफ से डिससेटिस्फाइड हो, खुश नहीं हो, दुखी हो, तो आपको करना क्या होगा? जो आपका लाइफ है, जो आपको लगता है कि दिस इज माई लाइफ, दिस इज द रियल लाइफ, आपको अपना अटेंशन यहाँ से हटा लेना होगा, वहाँ जो आप होना चाहते हो उस तरफ आपको ध्यान ले जाना होगा। ये हम कई बार सुन चुके हैं, कई सारे वीडियोस में बताया गया है, कई सारे बुक्स में ये चीज़ बता जा चुका है कि जो आप चाहते हो आप ऐसा सोचो या फिर वैसा फील करो कि वो आपको मिल चुका है, आप वो इंजॉय करो, वो सेलिब्रेट करो। यह हमको कई बार बताया जा चुका है, लेकिन ये हमसे पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि हमें लगता है कि ये हमारा रियल वर्ल्ड है, हमारे वर्ल्ड में ये सब कुछ चल रहा है, ये हमारे सामने हो रहा है, हम इसको जी रहे हैं, तो हम कैसे सोचे कि वो हो गया या फिर वो लाइफ हम जी रहे हैं। अब जो लाइफ चल रहा है इसमें दुख है, तकलीफ है, गरीबी है, सब कुछ है, तो हम कैसे अमीरी सोचे, हम कैसे हैप्पीनेस को एंजॉय करें, हम कैसे सक्सेस को सेलिब्रेट करें, जबकि लाइफ में ये सब कुछ चल रहा है। इसका सॉल्यूशन नेवल ने इस बुक में दिया है। अब ध्यान से सुनिए। उनका कहना है कि इफ़ यू बिलीव इन गॉड और यूनिवर्स देन बिलीव इन मी। हम क्या करते हैं? गॉड या यूनिवर्स को बिलीव करते हैं कि गॉड होता है या फिर एक यूनिवर्स होता है। हम जब कोई टेक्निक करते हैं, जब प्रे करते हैं, जब थैंक यू बोलते हैं, जब ग्रेटिट्यूड करते हैं, तो वो हमें वो सब कुछ देता है, हमें ऐसा लगता है। लेकिन वो कहते हैं कि अगर आप यूनिवर्स या गॉड पे बिलीव करते हो तो आप मी या मैं को बिलीव करो, आई एम पे बिलीव करो, क्योंकि आप ये सोचते हो कि गॉड या यूनिवर्स कोई दूसरा है, कहीं बाहर है, इसीलिए आपका प्रेयर पूरे नहीं होते हैं। ठीक है? प्रेयर्स ऑफ सक्सेसफुल मस्ट बी क्लेमिंग रादर देन बेगिंग। उनका कहना है कि सक्सेस होने के लिए आप जो प्रे करते हो, किसी और को जो प्रे करते हो, किसी और से जो मांगते हो, वो मांगना नहीं होना चाहिए, वो क्लेम करना होना चाहिए। क्लेम करना मतलब आई एम सक्सेसफुल। आप ये दावा करते हो कि आई एम सक्सेसफुल। हम क्या करते हैं? हम यूनिवर्स को प्रे करते हैं, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, आई एम सक्सेसफुल। हम ये सेंटेंस तो बोलते हैं आई एम सक्सेसफुल, लेकिन यहाँ पे वो दावा नहीं होता है। यहाँ पे हमको लगता है कि यूनिवर्स को थैंक यू बोलने से, ग्रेटफुल होने से, प्रे करने से वो हमें सक्सेसफुल बना देगा। आई एम सक्सेसफुल, ये दावा करो, आई एम सक्सेसफुल, क्लेम इट, डोंट बेग इट, रैदर क्लेम इट। उनका कहना है थिंग्स आर नो रियलिटी अदर देन इन योर कॉन्शियसनेस। कोई भी चीज़ सच में नहीं होता अगर वो आपका कॉन्शियसनेस में नहीं होता है तो। यानी कि कॉन्शियसनेस में जो भी होता है वो आपके रियल वर्ल्ड में होता है। यहाँ पॉइंट नंबर 1 आप समझ जाओ कि जो आपके रियल वर्ल्ड में है, अगर आप रियल वर्ल्ड में या फिर अगर आप रियली दुखी हो, अनहैप्पी हो, तो कहीं ना कहीं वो आपकी कॉन्शियसनेस में है। आपको वो होने का एहसास है, आपको एहसास है आप दुखी हो। उस एहसास के साथ आप अफर्मेशन करते हो, थैंक यू यूनिवर्स, आई एम हैप्पी। ये अफर्मेशन करते वक्त आपको लगता है ये मैसेज जब यूनिवर्स तक पहुंचेगा, यूनिवर्स आपको हैप्पीनेस देने वाला है। यहाँ पे हमारा सारा जो गणित है यहाँ पे गलत है। यूनिवर्स कोई बाहर नहीं है, वो हमें हैप्पीनेस नहीं देने वाला है। जो मुझे एहसास है, जो मेरे कॉन्शियसनेस में है, वो रियलिटी में मैनिफेस्ट होता है या होने वाला है। राइट? तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? अपनी कॉन्शियसनेस में उस चीज़ को ला सकते हो जो आप चाहते हो। आप अपनी कॉन्शियसनेस में, आप अपनी एहसास में ले आओ कि आई एम हैप्पी, तब जाके वो हैप्पीनेस आपके रियल वर्ल्ड में आएगा। कॉन्शियसनेस में अनहैप्पी होके, दुखी होके आप कोई भी टेक्निक कर लो, कितना कुछ कर लो, आप उस हैप्पीनेस को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। राइट? अब इसको कैसे करना होगा, वो नेवल गोडार्ड आगे क्या बताते हैं? वो कहते हैं गेट फर्स्ट द कॉन्शियसनेस ऑफ द थिंग्स दैट यू आर सीकिंग एंड लीव द थिंग्स अलोन। वो कहते हैं कि जो आप चाहते हो आप उस कॉन्शियसनेस में आ जाओ, उस अवेयरनेस में आ जाओ कि आई एम हैप्पी, आई एम रिच, आई एम सक्सेसफुल। ये आपका एहसास होना चाहिए, आपको ये फील होना चाहिए, आपको इस अवेयरनेस में होना चाहिए। उसके बाद लीव थिंग्स अलोन, उसके बाद छोड़ दो।
यहाँ पे वो लेट गो वाला स्टेप बताते हैं कि कॉन्शियसनेस में आपको आना तो है, उस अवेयरनेस में आना है, आपको वो एहसास करना है कि आई एम गॉड, आई एम हैप्पी, आई एम रिच, आई एम सक्सेसफुल। उसके बाद चीज़ों को छोड़ दो। छोड़ दो का मतलब आपको लेट गो भी करना है, आपको अगेन नहीं सोचना है, ओवर थिंकिंग नहीं करना है। यहाँ से हम 2 पॉइंट सीखते हैं कि आपको लेट गो करना है एंड आपको ओवर थिंक नहीं करना है। नेवल ने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है मदर मैरी का। जैसे हम लोगों को पता है मदर मैरी ने जीसस क्राइस्ट को जन्म दिया था एंड वो एक अनमैरिड मदर थी। नॉट ओनली अनमैरिड, वो एक वर्जिन मदर थी। लेकिन ये कैसे हो सकता है, एक मदर वर्जिन कैसे हो सकता है, या फिर कोई वर्जिन लेडी मदर कैसे बन सकती है, मतलब प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। लेकिन ये हुआ था, ये सच है। नेवल का कहना है कि ये कैसे हुआ, उनके अवेयरनेस में वो एक माँ थी, उनको एहसास था एक माँ होने का। उनको एहसास था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैंने एक बच्चे को जन्म दिया, मैंने अपने बच्चे को दूध पिलाया, मैंने उसे पाला पोसा, मैंने उसे बड़ा किया। ये सारा कुछ उनके एहसास में था एंड वही सब कुछ उन्होंने मैनिफेस्ट किया। जिस अवेयरनेस ऑफ बीइंग में होती, वो सारा कुछ उनके लाइफ में मैनिफेस्ट हुआ। तो इतनी ताकत है आपके कॉन्शियसनेस ऑफ बीइंग या फिर अपने अवेयरनेस ऑफ बीइंग में। ओके, एक चीज़ हमें ये कहा जाता है कि जो आप चाहते हो, जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जो आपका ड्रीम है, डिज़ायर है, आप बिलीव करो कि वो आप बन चुके हो, वो आपको मिल चुका है, आप वो मैनिफेस्ट कर चुके हो। एंड हमारे लिए वही सबसे बड़ा मुश्किल है, वो बिलीफ का इशू आ जाता है कि जो हमें नहीं मिला है, जो हम नहीं बने हैं, जो मैनिफेस्ट नहीं हुआ है, हम उसे कैसे बिलीव करें कि ये हो चुका है। तो नेवल यहाँ पे कहते हैं कि यू हैव नो रीज़न टू बिलीव दैट which you now desire is possible, but having discovered your awareness of being is to be God। वो कहते हैं कि अगर आपको वो सारे चीज़ बिलीव नहीं होता है, आप वो मैनिफेस्ट कर चुके हो, आपको मिल चुका है, आप वो बन चुके हो, अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है देन इट्स ओके, डोंट बिलीव। बट आपको इस एहसास में होना चाहिए कि आई एम गॉड, क्योंकि ये हम प्रूफ कर चुके हैं कि मैं बाकी सारे चीज़ों के परे, बाकी सारे चीज़ों को अगर साइड रखती हूँ, उसके बाद भी मैं हूँ, आई एम गॉड। ये हम समझ चुके हैं। तो कहता है कि आप इस एहसास में रहो कि आई एम गॉड। गॉड कभी पुअर नहीं हो सकता, गॉड कभी दुखी नहीं हो सकता, गॉड कभी फेलियर नहीं हो सकता, गॉड कभी बीमार नहीं हो सकता। तो आप इस एहसास में रहो कि आई एम गॉड, तो आई एम रिच, आई एम सक्सेसफुल, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्थी, आई एम ब्यूटिफुल। मतलब इस तरीके से आप बिलीव कर सकते हो। अगर आपको उस तरीके से बिलीव नहीं होता है तो इस तरीके से आप बिलीव कर सकते हो। इसीलिए वो कहते हैं कि आप इस एहसास में रहो कि आई एम गॉड। यहाँ पर नेवल ने लेट गो के बारे में और भी डिटेल में बताया है। उनका कहना है कि आप जिस कॉन्शियसनेस ऑफ बीइंग में होते हो, आप जिस अवेयरनेस ऑफ बीइंग में होते हो, फॉर एग्जाम्पल आप इस अवेयरनेस ऑफ बीइंग में हो कि आई एम रिच। ओके, आप जब इस अवेयरनेस ऑफ बीइंग में होते हो कि आई एम रिच, तो आप अपने रियल वर्ल्ड में मनी मैनिफेस्ट करते हो, मनी अट्रैक्ट करते हो, राइट। तो कहते हैं कि आप जब किसी भी अवेयरनेस ऑफ बीइंग में होते हो, वहाँ पे आपको 2 रूल फॉलो करने होंगे, राइट। उनका कहना है कि मदर मैरी को ये इंस्ट्रक्ट हुआ था कि वो अपना ड्रीम या डिज़ायर किसी से शेयर ना करे, उसको सीक्रेट रखे। तो आप अगर किसी अवेयरनेस ऑफ बीइंग में होते हो, किसी कॉन्शियसनेस ऑफ बीइंग में होते हो, आपको अगर एहसास होता है कि आई एम रिच, तो आप अपना ये डिज़ायर बाकी सबसे सीक्रेट रखो। बाकी सबसे मतलब पहले तो उन लोगों से जो आपके चारों तरफ है, क्योंकि जो लोग आपके सराउंडिंग में है, जो लोग आपके आसपास है, वो आपको अपना एक्सपीरियंस बताएंगे, वो आपको अपना इन्फॉर्मेशन देंगे। जितना इन्फॉर्मेशन उनके पास है, जितना नॉलेज उनको है, जितना एक्सपीरियंस उनको है, वो वही बताएंगे। एंड वो जो एक्सपीरियंस होगा, जो नॉलेज होगा, जो इन्फॉर्मेशन होगा, वो इस रियल वर्ल्ड के बारे में होगा। आपको क्या करना है, आपको इस रियल वर्ल्ड को साइड रखना है, यहाँ जाना है कि मैं कौन हूँ, आई एम गॉड,
आई एम रिच, आप इस अवेयरनेस ऑफ बीइंग में आए हो, तो वो फिर आपको खींच के ले जाएंगे उस वर्ल्ड में। तो आपको उनके साथ अपना ड्रीम एंड डिज़ायर शेयर नहीं करनी है, उनसे सीक्रेट रखना है, नंबर 1। नंबर 2, आपको अपना ड्रीम एंड डिज़ायर या फिर अपना अवेयरनेस ऑफ बीइंग खुद से भी शेयर नहीं करना है। खुद से नहीं शेयर करने का मतलब क्या है, जब आप खुद से शेयर कर लेते हो तो फिर बात वही आ जाती है, कैसे होगा, कब होगा, होगा कि नहीं, जॉब तो नहीं है, मनी मैनिफेस्ट कैसा होगा, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, मनी मैनिफेस्ट के कैसे होगा, अब तक नहीं हुआ तो कैसे होगा। ये क्या होता है, अगेन ये लोअर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस की बात आ गई। आप कहाँ हो, आपने ये सारे चीज़ को साइड रखा, आप हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में गए हो। यहाँ पर आपको पता है आई एम गॉड, तो आई एम रिच, आई एम हैप्पी, यहाँ पे एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। लेकिन जैसे ही आप खुद से डिस्कस कर लेते हो, जैसे ही ये सारी बातें आ जाती है, आपको ये एहसास होने लगता है कि नहीं होगा, या फिर मैं रिच नहीं हूँ, मैं पुअर हूँ, तो फिर ये मैनिफेस्ट होने लगता है। इसीलिए जो हमने पहले पढ़ा कि गेट फर्स्ट द कॉन्शियसनेस ऑफ द थिंग्स दैट यू आर सीकिंग एंड लीव द थिंग्स अलोन। जैसे कि उन्होंने कहा था कि जो आप चाहते हो आप उस कॉन्शियसनेस पे आ जाओ, फिर चीज़ों को छोड़ दो, अकेला छोड़ दो, उसको होने दो। ना वो चीज़ आप अपने आप के साथ डिस्कस करो, ना वो चीज़ आप किसी और के साथ डिस्कस करो। अपना ड्रीम या डिज़ायर किसी के साथ शेयर भी ना करो। तो ये है द फर्स्ट रूल कि कीप योर डिज़ायर सीक्रेट। सेकेंड, मैग्नीफाई योर गॉड। वो कहते हैं कि आप इस लोअर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में बिल्कुल भी मत आओ, किसी और से भी शेयर मत करो, खुद से भी बात मत करो उस ड्रीम या डिज़ायर के बारे में। आप उस हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में रहो, वहाँ पे रहो जहाँ पे आई एम रिच, आई एम गॉड, आई एम फेमस, आई एम ब्यूटिफुल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। एंड वहाँ पे रह के उसको मैग्नीफाई करो, आई एम गॉड, सो इट्स वेरी पॉसिबल कि आई एम रिच, आई एम गॉड, इट्स वेरी पॉसिबल कि आई हैव इनफ मनी, ठीक है, आई एम गॉड, सो इट्स वेरी पॉसिबल कि आई कैन अट्रैक्ट मनी। मतलब आप जब गॉड हो, आपके लिए सब कुछ पॉसिबल है, तो इसको और ज़्यादा मैग्नीफाई करो, इसको और ज़्यादा बड़ा करो, जितना बड़ा करके इसको सोच सकते हो। आपको इस लोअर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में या फिर इस वर्ल्ड में बिल्कुल भी नहीं आना है। बस वहाँ पे रहो, वहाँ पे रह के उसको इमेजिन करते रहो, उसको और ज़्यादा मैग्नीफाई करो, उसी में रहो, एंड वो चीज़ आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होने वाला है। आपके रियल वर्ल्ड में वही सब कुछ अट्रैक्ट होने वाला है, ठीक है। तो द टू रूल्स आर कीप योर डिज़ायर सीक्रेट, नंबर 2 मैग्नीफाई योर गॉड। गोडार्ड कहते हैं कि थिंग्स लिव ओनली एंड ओनली एज लॉन्ग एज आई एम अवेयर ऑफ बीइंग देम। जब तक मैं उस अवेयरनेस में हूँ कि ये है, तब तक वो मेरे लाइफ में है, चाहे वो पॉजिटिव थिंग हो या नेगेटिव थिंग हो। अगर मैं इस अवेयरनेस में हूँ कि आई एम पुअर, तब तक वो मेरे दुनिया में है। जब मैं इस अवेयरनेस में हो आ जाऊंगी कि आई एम रिच, फिर वो मेरे दुनिया में होने लगेगा। तो मैं जो चाहती हूँ या जो चाहता हूँ, मुझे उस अवेयरनेस ऑफ बीइंग में होना होगा, हमेशा उस अवेयरनेस ऑफ बीइंग में होना होगा, उस एहसास में होना होगा कि मैं वही हूँ जो मैं चाहती हूँ या जो मैं चाहता हूँ। अगर मैं उसके अलावा कुछ और होने का एहसास रखती हूँ या फिर कुछ और होने का मुझे एहसास होता है, तो वो मेरे लाइफ में मैनिफेस्ट होने लगता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपने क्या सीखा, कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3। दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे हैप्पी ऑलवेज, बाय बाय।